देखा कि कन्हैया ने भी बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहन रखे थे और नंद बाबा ने भी बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहन रखे थे और देवताओं के द्वारा प्रदत्त वस्त्र होने के कारण वस्त्र दिव्य थे। तो जल में से तो निकले हैं लेकिन गीले नहीं हैं। सारे ब्रजवासी आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या बात है, जल में से निकले और वस्त्र गीले ना हो। और जब जल में कोई स्नान करने जाता है तो वस्त्र आभूषण पहन के जाता है तो निकाल के जाता है। ये कहीं न कहीं अवश्य ही किसी दिव्य लोक की यात्रा करके आ रहे हैं। ब्रजवासियों ने बाबा की फेंट पकड़ ली और कहा, बाबा सच्ची सच्ची बात बता, झूठ मत बोली, सही सही बात बता, तू कहां से आ रहा है? बाबा तुम कहां से आ रहे हो, सही सही बात बताओ, हम छोड़ेंगे नहीं ऐसे आप। और जैसे ही नंद बाबा से ब्रजवासियों ने ऐसे पूछा, अब नंद बाबा तो गदगद हो गए। अरे भैया क्या बतावें तुम्हें हम, या कन्हैया की तो बड़ी दूर दूर तक जान पहचान है। हम तो या को छोटो सो अपनो लाला माने, लेकिन या की तो बड़ी दूर दूर तक जान पहचान। अच्छा अच्छा बाबा ऐसा है क्या? बोले हाँ। तो बताओ कहाँ? बोले हमें पता नहीं कि हम कहाँ गए थे, किसी दिव्य लोक में हम पहुंच गए और कन्हैया का पिता होने के नाते वहाँ हमारा वहाँ के स्वामी ने, राजा ने बड़ा सत्कार किया। अरे बड़ी पूजा अर्चना की, हमारी अभिषेक किया और ये सारे वस्त्र और आभूषण उन्होंने दिए। अच्छा, और कन्हैया तू इतने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहन के कहाँ से आ रहा है? अरे बोले बाबा ने बताई सोई बात है, हम वरुण लोक चले गए थे और वहां से वरुण देवता ने ये वस्त्र आभूषण हमको भेंट किए हैं। अब ब्रजवासियों ने बाबा को तो छोड़ दिया और कन्हैया को पकड़ लिया। कन्हैया तेने तेरे बाबा को तो तेरे दिव्य लोक के दर्शन करा दिए और हमने तेरा क्या बुरा किया है भाई? तेरे साथ साथ खेलें कूदें, गैया चरावें और जब तू चलते चलते थक जावे तब तेरे पैर और दबावें, तेरे पैर दबावें और जब तू थक के चूर हो जावे तो अपने पेट का तकिया बना करके तुझे सुलाते हैं जंगल में कि कन्हैया को लगे नहीं, बिल्कुल पेट नरम होता है। तो कन्हैया से कहे कि अपने पेट का तकिया बनाकर तुझे सुलाते हैं और तूने तेरे बाबा को तो दर्शन करा दिए दिव्य लोक के और हमने तेरा क्या बिगाड़ा? हमको भी अपने दिव्य लोक के दर्शन करा। सभी ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं कि तू नारायण को अवतार है और नारायण का लोक तो वैकुंठ है, सो हमें अभी वैकुंठ के दर्शन करा, नहीं तो सारे पंचायती मार पड़ेगी, सब मिलकर के मारेंगे। फिर ब्रजवासी बालकों ने कन्हैया को घेर लिया कि अगर तेने दिव्य लोक के दर्शन हमको न कराए तो सब मिल के मारेंगे तेरे। कन्हैया ने हाथ जोड़ी, अरे बोले ब्रजवासियों, वैकुंठ जाकर क्या करोगे? वैकुंठ में कोई मजे वाली बात नहीं है, ये ब्रजभूमि वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, यहीं रहो, यहीं आनंद लो। पर ब्रजवासी तो जिद कर गए कि ना, हमको तो वैकुंठ के दर्शन करने, नहीं करावे तो मार पड़े। अब कन्हैया क्या करते? कहा सब लोग आंख बंद करो अपनी। सब लोगों ने आंख बंद की और भगवान ने गरुड़ जी का आवाहन किया। गरुड़ जी प्रकट हुए और कहा इन सभी ब्रजवासियों को अपनी पीठ पर बैठाओ और ले जाओ, वैकुंठ की सैर करा के ले आओ। गरुड़ जी के लिए क्या असंभव बात थी, अपनी चोंच से सबको टप टप पकड़ करके और अपनी पीठ पे रख लिया और पलक झपकते ही सबके सब वैकुंठ में। सारे ग्वाल बाल सखा भगवान के सब वैकुंठ पहुंच गए। अब वैकुंठ में जाकर क्या देखते हैं कि सब बड़े, वैकुंठ तो वैकुंठ है महाराज। ब्रह्मा प्रजापति परमेष्ठी ब्रह्मा को भी भगवान के लोक के दर्शन इन नेत्रों से नहीं हुए, ध्यान में दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी को वैकुंठ का दर्शन ध्यान में हुआ, आंखों से नहीं हुआ। लेकिन भगवान की करुणा तो देखिए, इति संचिन्त्य भगवान
महाकारुणिको हरि दर्शयामास लोकस्त्वं गुणापाये समाहिताः। यद्यपि अभी ब्रजवासियों के कर्म शेष थे, इतने पुण्य नहीं थे कि वैकुंठ का दर्शन हो सके, लेकिन भगवान ने करुणा के वश होकर के उन ब्रजवासियों को वैकुंठ भेज दिया। वैकुंठ का दर्शन हुआ। अब वैकुंठ का दर्शन कैसा है, वैकुंठ का वर्णन एक श्लोक में करते हैं व्यास जी। सत्यं ज्ञानमनंतं यद ब्रह्म ज्योति सनातनः यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः। भगवान का लोक कैसा है? बोले वो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है, उसका कोई आर पार नहीं। सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और अनंत विस्तार वाला है। उसका दर्शन किसको होता है? यद्धि पश्यन्ति मुनयो। मुनि किसको कहते हैं? मुनि कहते हैं माताओं बहनों, मुनि माने मननशीला मुनयाः, जो निरंतर भगवान के नाम रूप का, लीला का, धाम का निरंतर चिंतन करते रहते हैं। उनकी बुद्धि, उनका मन, इंद्रियां एक पल को भी भगवान के स्वरूप का, नाम का त्याग नहीं करती। ऐसे महात्माओं को मुनि कहा जाता है, जो निरंतर मननशील हैं। वो मुनि जिस वैकुंठ का दर्शन करते हैं, उस वैकुंठ में भगवान ने अपने सखाओं को भेज दिया। सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे कि ये हम कहां आ गए। थोड़ी दूर पर देखा कि एक बड़ा दिव्य सिंहासन है और उसके ऊपर भगवान नारायण शेष शैया पर शयन कर रहे हैं। लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा कर रही हैं। थोड़ा निकट गए तो क्या देखते हैं, सखा आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अरे सुन रहे मनसुखा? बोले हाँ, तो क्या बात है? अरे बोले देख तो सही, यहाँ को जो राजा है ना, या की शकल हमारे कन्हैया से मिलती जुलती है। वहां भगवान के पार्षद उनकी स्तुति कर रहे हैं। कृष्णम च तत्र छंदोभिः स्तूयमानं सुविस्मिताः। जब उनकी स्तुति हो रही थी तो बड़े विस्मित होकर के सब देख रहे थे कि यहाँ के राजा की सकल सूरत तो कुछ अपने कन्हैया से मिलती जुलती है। चलो देखें कन्हैया ये कि कोई और है। तो जैसे ही ब्रजवासी भगवान के उस सिंहासन की तरफ बढ़े तो पार्षदों ने रोक दिया। अरे बोले तुम्हारा ब्रज थोड़ी है जो तुम्हारी जहाँ मर्जी है भटकते घूमो। ये वैकुंठ है, वैकुंठ की मर्यादा है। जहाँ तक जिसका अधिकार होता है वो वहाँ तक जा सकता है। जिसको सालोक की मुक्ति मिलती है वो वैकुंठ लोक में निवास कर सकता है। जिसको सारूप्य मुक्ति मिलती है वो भगवान के समान ही स्वरूप प्राप्त करके वैकुंठ में निवास करता है। शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर तुलसी की माला वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, ये सब का सब जैसे भगवान है वैसा का वैसा उसको स्वरूप प्राप्त हो जाता है। वो सारूप्य मुक्ति है। और सामीप्य मुक्ति होती है उसकी जो भगवान के निकट रहकर पार्षद होते हैं, जिनको सेवा शुश्रूषा का अवसर मिलता है भगवान का। और जो सायुज्य मुक्ति है वो भगवान के स्वरूप में ही विलीन हो जाते हैं। वो फिर उनका आना जाना मिट जाता है। इसलिए वैकुंठ की मर्यादा है। जो जहाँ तक का अधिकारी है वहीं तक जा सकता है। ये तुम्हारा ब्रज थोड़ी है, ये वैकुंठ है। खड़े हो जाओ, यहीं आगे मत बढ़ना। जैसे ही पार्षदों ने रोका तो ब्रजवासियों के मन में आया कि जहाँ के राजा से हम तो बात ना कर सकें, ऐसे वैकुंठ में हमारी बलाए रहे, हम तो नहीं रहे। ऐसे वैकुंठ में हम रहकर क्या करें जहाँ के राजा से हम तो बात न कर सकें। हमारो तो ब्रज ही ठीक है।
हमारे राजा नंद बाबा और वाको लाला वाके साथ हम खेले कूदे, गैया चरावें और गैया चरावें खेलें, और खेल खेल में जब कन्हैया हार जावे तो वाको घोड़ा बनाए के वाके ऊपर बैठ ले। सो हम तो बैकुंठ में न रहे, बैकुंठ में हमारी बलाए रहे, हम तो ब्रज में ही जाएंगे। और जैसे ही उनके मन में ये संकल्प हुआ कि हम ब्रज में जाएंगे, वो तुरंत सब के सब ब्रज में ही खड़े थे। आंख खोली तो ब्रज में ही उपस्थित थे। भगवान के लिए क्या असंभव है माताओं। सत्यम ज्ञान अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनः। ऐसे सुंदर वैकुंठ का दर्शन अपने गोप ग्वाल सखाओं को भगवान ने कराया। इसके बाद बड़ा सुंदर प्रसंग है भगवान की रास लीला का। रास का अर्थ होता है समूह, ढेरी। जो अपनी चित्त वृत्तियों को एक श्री ठाकुर जी में एकाग्र चित्त करके निवेश कर दे, उसी का नाम होता है रास। भगवान ने अपनी सखियों को, गोपियों को वचन दिया था कि मैं तुम्हारी मन की कामना पूर्ण करूंगा। सो वो पवित्र दिन आया है। और महाराज क्या सुंदर वर्णन करते हैं व्यास जी। वो सुंदर रात्रि आई है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। वो पवित्र रात्रि आई। कौन सी रात? भगवान पिता रात्रि। ता रात्रि माने ब्रह्मा जी की रात्रि के पर्यंत ये रात्रि का विस्तार हो गया, पर किसी को पता नहीं चला। शरदोत्फुल्ल मल्लिका। मल्लिका शरद में नहीं खिलती, मल्लिका ग्रीष्म ऋतु में खिलती। लेकिन शरद में मल्लिका खिली हुई है, इसका मतलब भगवान की रास में संपूर्ण वनस्पतियां, संपूर्ण ऋतुएं आकर सम्मिलित हुई। ग्रीष्म भी आई और मल्लिका भी आई। और क्या कहते हैं? वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। वीक्ष माने होता है दृष्टुम, देख करके। वृंदावन की उस दिव्य भूमि को देख करके भगवान के हृदय में रास का स्फुरण हुआ। वीक्ष, देख करके। क्योंकि वृंदावन की भूमि ही ऐसी भूमि है जो प्रेम भूमि है, जहाँ पर रास का स्फुरण होता है। और रास कहीं नहीं हुआ, किसी अवतार में रास नहीं हुआ, केवल वृंदावन में कृष्णावतार में ही रास हुआ, क्योंकि उस भूमि की ऐसी महिमा। द्वारिका में भी रास मंडल बना हुआ है गोपी तालाब के ऊपर। जब कुरुक्षेत्र में ग्रहण के समय सारे ब्रजवासी और द्वारिकावासी सूरज कुंड पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र में, तो उस समय श्री ठाकुर जी ब्रजवासियों को भी लेकर के मथुरा गए हैं साथ में। किशोरी जी, नंद बाबा, यशोदा सब पहुंचे हैं वहाँ, सारी सखियां गई हैं। लेकिन मथुरा में प्रवेश नहीं किया, क्षमा कीजिए, द्वारिका में प्रवेश नहीं किया। द्वारिका के द्वार से बाहर ही एक जगह जहाँ गोपियाँ रुकी, वो गोपी तालाब, आज भी जो द्वारिका गए होंगे उन्होंने देखा होगा, द्वारिका जी के रास्ते से दक्षिण पश्चिम कोने पर गोपी तालाब है, जहाँ गोपियों ने रात्रि विश्राम किया, वहाँ स्नान किया। वहाँ की मिट्टी की ये महिमा है कि उस मिट्टी को, जो ढेला है ना तालाब का, निकालो और फोड़ो तो उसमें आज भी चंद्रिका के, बंसी के, कंगन के चिन्ह अपने आप प्रकट होते हैं। मिट्टी का ढेला फोड़ो तो उसमें ऐसे गोल कंगन का निशान, से लंबा बंसी का निशान, जो श्री किशोरी जी के मस्तक पर जो मुकुट है उसको चंद्रिका कहते हैं। उस चंद्रिका का निशान उस मिट्टी को फोड़ने से प्रकट होता है। कोई बनाता नहीं है, अपने आप हाथ से ढेला उठाओ और उसको फोड़ो ऐसे, तो उसमें वो चिन्ह दिखाई देते हैं। उस गोपी तालाब पर वो लोग सब वहीं रुके। तो रुक्मिणी जी, सत्यभामा, मित्रविंदा, सत्या इत्यादि जो अष्टपट्ट महिषियां हैं, उन्होंने ठाकुर जी से कहा
कि किशोरी जी भी हैं और श्री ठाकुर जी भी विद्यमान हैं, तो क्यों ना हम यहाँ रास के दर्शन करें, यहाँ रास हो जाए सबका। तो किशोरी जी का श्रृंगार किया गया है, श्री ठाकुर जी का श्रृंगार किया गया और दोनों वहाँ मंडप में विराजे हैं और सबने आग्रह किया कि महाराज रास विलास का प्रारंभ हो, लेकिन किशोरी जी ने कहा कि प्रियतम यहाँ रास की स्फुरना नहीं हो रही, ये ऐश्वर्य की भूमि है, प्रेम की भूमि है, यहाँ रास नहीं हो सकता, यहाँ तो केवल रास बिहारी स्वरूप का दर्शन कर लो बस। तो वहाँ गोपी तालाब के ऊपर केवल श्री किशोरी जी का और श्री ठाकुर जी का रास बिहारी स्वरूप का दर्शन हुआ है, रास नहीं हुआ। वृंदावन की वो भूमि है जहाँ पर रास का स्फुरण होता है। तडोदुराजः ककुभः करेर्मुखं प्राच्या विलिम्पन् नरुणेन सन्तमः सचर्षणीनाम् उद्गाच्छुचो मृजन् प्रियः प्रियायाः इव दीर्घदर्शनम्। आज चंद्रमा जो है वो अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ पूर्व दिशा में उदय हुआ है और चंद्रमा के उदय होने से जो प्राची दिशा है वो थोड़ी थोड़ी रक्तिम लाल लाल रंग उसका दिखाई दे रहा है। चंद्रमा जब उदय होता है ना तो पूर्व दिशा जो है वो हल्की लाल हो जाती है पूर्णिमा के दिन तक। उधर तो सूर्य अस्त हुआ और इधर चंद्रमा उदय हो जाता है, तो उधर सूर्य की लालिमा, सूर्य का हल्का प्रकाश और उधर चंद्रमा की शीतलता दोनों मिलकर के पूर्णिमा की शाम को प्राची दिशा थोड़ी थोड़ी लाल हो जाती है। जैसे लगता हो कि चंद्रमा के उदय होने से चंद्रमा तो नायक है और प्राची दिशा नायिका है। जैसे किसी पतिव्रता नारी का पति परदेश चला गया हो और वो उसको निरंतर स्मरण करती हो और अचानक उसका प्राण जीवन धन पति आ जावे और उसके हाथों में कुमकुम केसर लेकर के उसके कपोलों पर लगा दे, उसको होली खिला दे, तो जैसे वो नायिका का मन आह्लादित होता है, ऐसे ही आज प्राची दिशा अतिशय प्रसन्न हो रही है। चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ पूर्व दिशा में उदित हुआ है और अद्भुत शोभा हो रही है। कैसी शोभा चंद्रमा की है? दृष्ट्वा कुमुदवन्तमखण्डमण्डलम् रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत् कोमलगोभिरञ्जितं जगौकलं वामदृशां मनोहरम्। अद्भुत शोभा। दृष्ट्वा कुमुदवन्तम् मखंड मंडलम, केसर के समान लाल लाल वर्ण अद्भुत जान पड़ता है। और उस शीत रात्रि में भगवान ने निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्म रम्योन्यमलक्षितोद्यमः स यत्र कांतो जब लोल कुंडलः। भगवान ने गोपियों का आवाहन किया और आवाहन करके सुंदर त्रिभंग ललित होकर के कदम्ब की डार पर खड़े हो गए। और जैसे ही भगवान की उस बंसी की धुनी गोपियों ने सुनी तो महाराज जो जैसी जिस अवस्था में थी, शरीर का भान उनके भूल गया। कोई अपने नेत्रों में कज्जल लगा रही थी, नेत्रों में काजल लगा रही थी, तो काजल तो अंगुली में था, लेकिन बंसी की आवाज सुन पड़ी तो काजल को नेत्रों में लगाने की बजाय होठों पे लगा लिया। कोई गोपी स्नान करके आई थी, वस्त्र धारण कर रही थी, तो जो ओढ़ने की चुंदड़ी थी उसको तो कमर में लपेट ली और जो लहंगा था उसको सिर पे ओढ़ लिया। अस्त वस्त्र वस्त्राभूषणाः
सारे कान के गहने, नाक में नाक का, कान में, गले का, पैर में पैर का, गले में, किसी को होश ही नहीं। कोई भोजन परोस रही थी अपने सास ससुर को, तो इतने में बंसी की ध्वनि सुनाई दी, तो भोजन की थाली तो ले जा करके गैया के सामने रख दी, और गैया के सामने जो भूसे का टोकरा रखा था वो जाके ससुर जी के सामने रख दी। सब की सब गोपियां, क्योंकि मन है ही नहीं उनके पास, मन बुद्धि प्राण सब श्री ठाकुर जी में लगा हुआ है। अब संसार किसके काम आवे, कौन संसार की सेवा? हम कहीं बैठे हो और किसी दूसरी तरफ हमारी दृष्टि हो और आप यहाँ से निकल जाओ, फिर कहें कि महाराज हम थोड़ी देर पहले इधर से निकले थे, बोले भैया हमारा ध्यान नहीं था। होता है ना ऐसा? तो जब सामान्य जनों की ये स्थिति है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा इस पृथ्वी पर आकर लीला कर रहे हो, और उस समय गोपियों का तन मन प्राण उनकी तरफ आकृष्ट हो जावे, संसार विस्मृत हो जाए, इसमें आश्चर्य क्या? सब गोपियां अपने तन मन प्राण की सुधि भूल करके और दौड़ पड़ी। तो दो तरह की गोपियां यहाँ हैं। कुछ गोपियां तो भगवान की लीला में पहुंच गई, जहां भगवान ने बुलाया था यमुना जी के तट पर, वहां पहुंच गई। और कुछ गोपियों को उनके घर वालों ने आने नहीं दिया, उनको पकड़ करके और दरवाजा बंद करके ऊपर से सांकड़ लगा दिया। ध्यान से सुनो, ये मैं राजा रानी की कहानी नहीं सुना रहा हूं। कृष्णचंद्र भगवान की। जिन गोपियों को उनके घर वालों ने रोक लिया, नहीं जाने दिया, उनकी क्या दशा हुई? जो पहुंच गई वो तो पहुंच गई, और जो नहीं पहुंच पाई, वो जो गोपी नहीं पहुंच पाई, घर में रोक ली गई, तो उसको कृष्ण विरह की इतनी तीव्र ज्वाला शरीर में उत्पन्न हुई कि मैं भगवान से नहीं मिल पाई। इस विरह की इतनी तीव्र ज्वाला उत्पन्न हुई कि जैसे लगा कि प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। अब उस प्राणांत संकट का जो कष्ट था, उस कष्ट से उसके सारे अशुभ नष्ट हो गए। नरक में जाता है ना जीव, तब नरक में जाता है तो क्या मिलता है? स्वागत होता कि आइए डबल बेड वाला, एक क्रॉस वेंटिलेशन एसी वाला कमरा, इसमें विश्राम करो। नरक में जाता है तो इसको कष्ट दिया जाता है, दुख दिया जाता है, तो दुख भोग करके जीव शुद्ध होता है। तो जो गोपी भगवान के पास नहीं पहुंच पाई, उनके विरह की तीव्र ज्वाला इतनी तीव्र प्रकट हुई कि लगा कि प्राण निकल जाएंगे। नार की यातना उसको महसूस हुई, और उस विरह की अग्नि से उसके जो अशुभ थे वो नष्ट हो गए, जितने पाप थे वो नष्ट हो गए। जैसे नरक में दुख भोगने से पाप नष्ट होते हैं ना, ऐसे ही उसी कमरे में नार की यातना मिली, भगवान से न मिलने का दुख। आप लोग घर से चलें कथा सुनने के लिए कि आज भगवान की कथा सुनाई जाएगी, और आपको कोई रोक ले तो कैसा है? बंद कर दे कमरा में, बाहरों सांकड़ लगे कि नहीं जानो, तो ये सामान्य बात है। तो और कल्पना करो कि उस समय गोपी की क्या स्थिति हुई होगी। तो जो विरह था, उस विरह से अशुभ नष्ट हो गए, और फिर जब अशुभ नष्ट हुआ, पाप नष्ट हो गए, तो चित्त निर्मल हो गया। और जैसे ही चित्त निर्मल हुआ, तो उस चित्त निर्मल चित्त में श्री परमात्मा का प्राकट्य हो गया। पाप नष्ट हुए, कसाय मिट गए, प्रारब्ध कट गया, चित्त शुद्ध हो गया। और जैसे ही चित्त शुद्ध हुआ, तो शुद्ध चित्त में परमात्मा प्रकट हो गया। ठाकुर जी वहीं कमरे में, कक्ष में, हृदय में प्रकट हो गया। अब वहां कोई मर्यादा नहीं, न सास की, न ननद की, न जेठ की, न देवर की, कोई हृदय में ही परमात्मा प्रकट है। तो गोपी ने प्रगाढ़ आलिंगन किया, प्रियतम मिल गए। अब क्या, तो कोई देखने वाला भी नहीं,
कोई समाज की लोक की मर्यादा भी नहीं, और प्राण जीवन धन कृष्ण को अपने हृदय से पकड़ करके खूब प्रगाढ़ आलिंगन किया। जितना वो उनसे प्रेम कर सकती थी इतना प्रेम किया, और उस प्रेम से जो सुख मिला, सुख भोगने से पुण्य नष्ट होते हैं। समझ में आई बात? विरह से पाप नष्ट हो गए, और ठाकुर जी के मिलन से जो आनंद हुआ, जो सुख मिला, उससे पुण्य नष्ट हो गए। अब गोपी पाप और पुण्य से ऊपर उठ गई। जब तक पाप शेष है तब तक भी पुनर्जन्म होगा, और पुण्य शेष है तब भी जन्म होगा, कि उसको भोगना तो पड़ेगा ही ना। पाप का फल दुख भोगो और पुण्य का फल सुख भोगो, लेकिन भोगना तो पड़ेगा। लेकिन जो गोपी भगवान की रास में नहीं सम्मिलित हो पाई, वो पाप और पुण्य से ऊपर उठ गई, और पाप और पुण्य से ऊपर उठी तो सद्या भगवत धाम की अधिकारिणी हो गई। सहज श्वास तीरथ बहे, सहजो जो कोई नाय, पाप पुण्य दोनों जले, और हरि पद पहुँचे जाए। पाप और पुण्य से न्यारा मार्ग उस गोपी को प्राप्त हो गया। वो सद्या भगवत धाम की अधिकारिणी हो गई। चिन्मय शरीर से वो भगवत धाम को पहुंच गई। अब जो गोपियां पहुंची थी उनका हाल सुनो। जो पहुंच गई उनको भगवान ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि ते। देवियों, आपका स्वागत है, बताओ कैसे पधारना हुआ। भगवान ने पूछा कैसे पधारना हुआ। अब गोपी क्या उत्तर दे। जैसे आपके यहाँ कोई पुण्य पर्व है, जन्मदिन मना रहे हैं, वर्षगांठ मना रहे हैं, पत्रिका छपवा दी, और पत्रिका किसी सज्जन को दे के आ गए कि भाई फलाने फलाने दिन हमारे यहाँ उत्सव है और आना। और जब वो आपके द्वार पर आवे तब उससे पूछो भाई साहब कैसे पधारना हुआ, तो उसकी क्या दशा होगी। पहले तो स्वयं बुलाया कि मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा, और जब आई तो पूछते बताओ देवियों कैसे आना हुआ, स्वागत है आपका। अब गोपी क्या जवाब दे। भगवान ने कहा देखो, अगर तुम कहती हो कि आप मेरा दर्शन करने के लिए आई थी तो दर्शन हो गया, आपने मुझे देख लिया, मैंने आपको देख लिया, अब ठंडे ठंडे पधारो, घर जाओ अपने। और कुलीन स्त्रियों को तो ये शोभा भी नहीं देता कि इस घोर रात्रि में जंगल में इधर उधर भटकती फिरें। अब तुम सब कुलीन स्त्रियां हो, इसलिए तुम्हारी ये मर्यादा के अनुकूल नहीं है, तुम अपने अपने घर जाओ, क्योंकि ये घोर रात्रि है, हिंसक सिंह व्याघ्र आदि जीवों से सेवित ये धरती है, इसलिए आप इस समय यहाँ न रुक करके अपने अपने घर जाओ, क्योंकि कुलीन स्त्री का ये धर्म है कि वो अपने पति परिवार की सास ससुर की सेवा करे, भगवत स्मरण करे, और इस तरह से अपना जीवन शेष यापन करके भगवत धाम को पधार जाए। ये तुम्हारा कर्तव्य है। अब जब गोपियों को कहा कि भगवान ने कहा कि घर चली जाओ, तो उधर तो गऊ को छाछ, ससुर को भूसा, ससुर के सामने भूसा की टोकरी रख के आई थी, मतलब संसार का संबंध छोड़ के आई थी। संसार का संबंध उधर से छोड़ दिया और इधर ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। अब उसकी क्या दशा हुई। गोपी किंग कर्तव्य मूढ़ खड़ी है, नेत्रों से अश्रु की धार बह रही है। ठाकुर जी ने हमारा प्रत्याख्यान कर दिया, हमें त्याग दिया, हमको स्वीकार नहीं कर रहे, तो गोपी किंग कर्तव्य मूढ़ होकर खड़ी है, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। भगवान के विरह से जनित जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो रही है, श्वास तेज तेज गरम गरम चलने लगी, और अपने पैरों के अंगूठे से पृथ्वी को कुरद रही है, कुरच रही है, खोद रही है। क्या करें, घर वालों को तो छोड़कर उसके हाथों में कुमकुम केसर लेकर के उसके
उसके कपोलों पर लगा दे, उसको होली खिला दे, तो जैसे वो नायिका का मन आह्लादित होता है, ऐसे ही आज प्राची दिशा अतिशय प्रसन्न हो रही है। चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ पूर्व दिशा में उदित हुआ है और अद्भुत शोभा हो रही है। कैसी शोभा चंद्रमा की है? दृष्ट्वा कुमुदवन्तमखण्डमण्डलम् रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत् कोमलगोभिरञ्जितं जगौकलं वामदृशां मनोहरम्। अद्भुत शोभा। दृष्ट्वा कुमुदवन्त मखंडमंडलम, केसर के समान लाल लाल वर्ण अद्भुत जान पड़ता है। और उस शीत रात्रि में भगवान ने निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरम्योन्यमलक्षितोद्यमः स यत्र कांतो जब लोल कुंडलः। भगवान ने गोपियों का आवाहन किया और आवाहन करके सुंदर त्रिभंग ललित होकर के कदम्ब की डार पर खड़े हो गए। और जैसे ही भगवान की उस बंसी की धुनी गोपियों ने सुनी, तो महाराज जो जैसी जिस अवस्था में थी, शरीर का भान उनके भूल गया। कोई अपने नेत्रों में कज्जल लगा रही थी, नेत्रों में काजल लगा रही थी, तो काजल तो अंगुली में था, लेकिन बंसी की आवाज सुन पड़ी तो काजल को नेत्रों में लगाने की बजाय होठों पे लगा लिया। कोई गोपी स्नान करके आई थी, वस्त्र धारण कर रही थी, तो जो ओढ़ने की चुंदड़ी थी उसको तो कमर में लपेट ली, और जो लहंगा था उसको सिर पे ओढ़ लिया। अस्त वस्त्र वस्त्राभूषणाः, सारे कान के गहने नाक में, नाक का कान में, गले का पैर में, पैर का गले में, किसी को होश ही नहीं। कोई भोजन परोस रही थी अपने सास ससुर को, तो इतने में बंसी की ध्वनि सुनाई दी, तो भोजन की थाली तो ले जा करके गैया के सामने रख दी, और गैया के सामने जो भूसे का टोकरा रखा था वो जाके ससुर जी के सामने रख दी। सब की सब गोपियां, क्योंकि मन है ही नहीं उनके पास, मन बुद्धि प्राण सब श्री ठाकुर जी में लगा हुआ है। अब संसार किसके काम आवे? कौन संसार की सेवा? हम कहीं बैठे हो और किसी दूसरी तरफ हमारी दृष्टि हो और आप यहाँ से निकल जाओ, फिर कहें कि महाराज हम थोड़ी देर पहले इधर से निकले थे, बोले भैया हमारा ध्यान नहीं था। होता है ना ऐसा? तो जब सामान्य जनों की ये स्थिति है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा इस पृथ्वी पर आकर लीला कर रहे हो, और उस समय गोपियों का तन मन प्राण उनकी तरफ आकृष्ट हो जावे, संसार विस्मृत हो जाए, इसमें आश्चर्य क्या? सब गोपियां अपने तन मन प्राण की सुधि भूल करके और दौड़ पड़ी। तो दो तरह की गोपियां यहाँ हैं। कुछ गोपियां तो भगवान की लीला में पहुंच गई, जहाँ भगवान ने बुलाया था यमुना जी के तट पर, वहां पहुंच गई। और कुछ गोपियों को उनके घर वालों ने आने नहीं दिया, उनको पकड़ करके और दरवाजा बंद करके ऊपर से सांकड़ लगा दिया। ध्यान से सुनो, ये मैं राजा रानी की कहानी नहीं सुना रहा हूं। कृष्णचंद्र भगवान की। जिन गोपियों को उनके घर वालों ने रोक लिया, नहीं जाने दिया, उनकी क्या दशा हुई? जो पहुंच गई वो तो पहुंच गई, और जो नहीं पहुंच पाई, वो जो गोपी नहीं पहुंच पाई, घर में रोक ली गई, तो उसको कृष्ण विरह की इतनी तीव्र ज्वाला शरीर में उत्पन्न हुई कि मैं भगवान से नहीं मिल पाई। इस विरह की इतनी तीव्र ज्वाला उत्पन्न हुई
कि जैसे लगा कि प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। अब उस प्राणांत संकट का जो कष्ट था, उस कष्ट से उसके सारे अशुभ नष्ट हो गए। नरक में जाता है ना जीव, तब नरक में जाता है तो क्या मिलता है? स्वागत होता कि आइए डबल बेड वाला, एक क्रॉस वेंटिलेशन एसी वाला कमरा, इसमें विश्राम करो। नरक में जाता है तो इसको कष्ट दिया जाता है, दुख दिया जाता है, तो दुख भोग करके जीव शुद्ध होता है। तो जो गोपी भगवान के पास नहीं पहुंच पाई, उनके विरह की तीव्र ज्वाला इतनी तीव्र प्रकट हुई कि लगा कि प्राण निकल जाएंगे। नार की यातना उसको महसूस हुई, और उस विरह की अग्नि से उसके जो अशुभ थे वो नष्ट हो गए, जितने पाप थे वो नष्ट हो गए। जैसे नरक में दुख भोगने से पाप नष्ट होते हैं ना, ऐसे ही उसी कमरे में नार की यातना मिली, भगवान से न मिलने का दुख। आप लोग घर से चलें कथा सुनने के लिए कि आज भगवान की कथा सुनाई जाएगी, और आपको कोई रोक ले तो कैसा लगे? बंद कर दे कमरा में, बारों सांकल लगे कि नहीं जानो, तो ये सामान्य बात है। तो और कल्पना करो कि उस समय गोपी की क्या स्थिति हुई होगी। तो जो विरह था, उस विरह से अशुभ नष्ट हो गए, और फिर जब अशुभ नष्ट हुआ, पाप नष्ट हो गए, तो चित्त निर्मल हो गया। और जैसे ही चित्त निर्मल हुआ, तो उस चित्त निर्मल चित्त में श्री परमात्मा का प्राकट्य हो गया। पाप नष्ट हुए, कसाय मिट गए, प्रारब्ध कट गया, चित्त शुद्ध हो गया। और जैसे ही चित्त शुद्ध हुआ, तो शुद्ध चित्त में परमात्मा प्रकट हो गया। ठाकुर जी वहीं कमरे में, कक्ष में, हृदय में प्रकट हो गए। अब वहां कोई मर्यादा नहीं, न सास की, न ननद की, न जेठ की, न देवर की, कोई हृदय में ही परमात्मा प्रकट है। तो गोपी ने प्रगाढ़ आलिंगन किया, अब प्रियतम मिल गए। अब क्या, तो कोई देखने वाला भी नहीं, कोई समाज की लोक की मर्यादा भी नहीं, और प्राण जीवन धन कृष्ण को अपने हृदय से पकड़ करके खूब प्रगाढ़ आलिंगन किया। जितना वो उनसे प्रेम कर सकती थी इतना प्रेम किया। और उस प्रेम से जो सुख मिला, सुख भोगने से पुण्य नष्ट होते हैं। समझ में आएगा? विरह से पाप नष्ट हो गए, और ठाकुर जी के मिलन से जो आनंद हुआ, जो सुख मिला, उससे पुण्य नष्ट हो गए। अब गोपी पाप और पुण्य से ऊपर उठ गई। जब तक पाप शेष है तब तक भी पुनर्जन्म होगा, और पुण्य शेष है तब भी जन्म होगा, कि उसको भोगना तो पड़ेगा ही ना। पाप का फल दुख भोगो और पुण्य का फल सुख भोगो, लेकिन भोगना तो पड़ेगा। लेकिन जो गोपी भगवान की रास में नहीं सम्मिलित हो पाई, वो पाप और पुण्य से ऊपर उठ गई, और पाप और पुण्य से ऊपर उठी तो सद्या भगवत धाम की अधिकारिणी हो गई। सहज श्वास तीरथ बहे, सहजो जो कोई नाए, पाप पुण्य दोनों जले, और हरि पद पहुँचे जाए। पाप और पुण्य से न्यारा मार्ग उस गोपी को प्राप्त हो गया। वो सद्या भगवत धाम की अधिकारिणी हो गई, चिन्मय शरीर से वो भगवत धाम को पहुँच गई। अब जो गोपियां पहुंची थी उनका हाल सुनो। जो पहुंच गई उनको भगवान ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि ते। देवियों, आपका स्वागत है, बताओ कैसे पधारना हुआ। भगवान ने पूछा कैसे पधारना हुआ। अब गोपी क्या उत्तर दे। जैसे आपके यहाँ कोई पुण्य पर्व है, जन्मदिन मना रहे हैं, वर्षगांठ मना रहे हैं, पत्रिका छपवा दी, और पत्रिका किसी सज्जन को दे के आ गए कि भाई फलाने फलाने दिन हमारे यहाँ उत्सव है और आना। और जब वो आपके द्वार पर आवे तब उससे पूछो भाई साहब कैसे पधारना होगा, तो उसकी क्या दशा होगी। पहले तो स्वयं बुलाया कि मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा,
और जब आई तो पूछते बताओ देवियों कैसे आना हुआ, स्वागत है आपका। अब गोपी क्या जवाब दे? भगवान ने कहा देखो अगर तुम कहती हो कि आप मेरा दर्शन करने के लिए आई थी तो दर्शन हो गया, आपने मुझे देख लिया, मैंने आपको देख लिया, अब ठंडे ठंडे पधारो, घर जाओ अपने। और कुलीन स्त्रियों को तो ये शोभा भी नहीं देता कि इस घोर रात्रि में जंगल में इधर उधर भटकती फिरें। अब तुम सब कुलीन स्त्रियां हो, इसलिए तुम्हारी ये मर्यादा के अनुकूल नहीं है, तुम अपने अपने घर जाओ, क्योंकि ये घोर रात्रि है, हिंसक सिंह व्याघ्र आदि जीवों से सेवित ये धरती है, इसलिए आप इस समय यहाँ न रुक करके अपने अपने घर जाओ, क्योंकि कुलीन स्त्री का ये धर्म है कि वो अपने पति परिवार की सास ससुर की सेवा करे, भगवत स्मरण करे और इस तरह से अपना जीवन शेष यापन करके भगवत धाम को पधार जाए। ये तुम्हारा कर्तव्य है। अब जब गोपियों को कहा कि भगवान ने कहा कि घर चली जाओ, तो उधर तो गऊ को छाछ, ससुर को भूसा, ससुर के सामने भूसा की टोकरी रख के आई थी, मतलब संसार का संबंध छोड़ के आई थी, संसार का संबंध उधर से छोड़ दिया और इधर ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। अब उसकी क्या दशा हुई? गोपी किंग कर्तव्य मूड खड़ी है, नेत्रों से अश्रु की धार बह रही है। ठाकुर जी ने हमारा प्रत्याख्यान कर दिया, हमें त्याग दिया, हमको स्वीकार नहीं कर रहे, तो गोपी किंग कर्तव्य मूड होकर खड़ी है, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। भगवान के विरह से जनित जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो रही है, श्वास तेज तेज गरम गरम चलने लगी और अपने पैरों के अंगूठे से पृथ्वी को कुरद रही है, कुरच रही है, खोद रही है। क्या करें, घर वालों को तो छोड़ के। सो आपने ठीक कहा है, पति परिवार की सेवा तो करनी ही चाहिए। अगर किसी स्त्री का पति परदेश चला गया हो तो अपने पति की फोटो देख करके अपनी दिनचर्या करती है। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री है तो पति की शक्ल देखे बिना वो कोई काम नहीं करती, और पति परदेश चला गया तो उसका एक चलचित्र है, छाया चित्र है, तो जो आले में रखा है और उसका दर्शन कर लेती है, प्रणाम कर लेती है और फिर अपने काम में लग जाती है। लेकिन अगर वही पति परदेश से आ जावे तब क्या वो स्त्री उस फोटो की पूजा करेगी या अपने पति की पूजा करेगी, सेवा करेगी? तो कहा महाराज ये जो संसार के पति हैं ये तो फोटो हैं, और सच्चे अर्थ में जीव के पति तो श्री ठाकुर जी ही हैं। जब मूल पति आ गया हो तब चित्र की पूजा कौन करे? और रही बात, आपने कहा कि अगर आप रात्रि में इस तरह से घूमेंगी तो आपकी बदनामी होगी, कुल कान आपकी हान होगी, तो महाराज अब उसकी चिंता किसको? अब तो नामी बदनामी की कोई चिंता नहीं रही, अब तो लगन लग गई महाराज। अब कोई कुछ भी कहे, अब उसकी परवाह हमें नहीं है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा दुनिया से डरते थे, छुप याद करते थे। अभी दुनिया से डरते थे,
चुप याद कर अभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे कि चुप चुप याद करते थे शर्म अब बेच खाते थे शर्म अब बेच खाते थे जो देखा जाएगा शर्म अब बेच खाते थे जो देखा जाएगा लगन तुमसे तुमसे लगाते थे जो होगा देखा जाएगा हुई हमसे ये नादानी जो तेरी महफिल में आ बैठे हुई हमसे नादानी जो तेरी महफिल में आ बैठे तेरी महफिल में आ बैठे तेरी महफिल में आ बैठे न कुछ सोचा न कुछ समझा सिगर पे तीर था बैठे न कुछ सोचा न कुछ समझा जिगर पे तीर था बैठे लगन तुमसे लगा बैठे जो देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे जो देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो देखा जाएगा कभी दुनिया से ये डर था कि वो बदनाम ना कर दे कभी दुनिया से ये डर था कि वो नाम ना करे अभी दुनिया से डर था कि वो बदनाम ना कर दे कभी दुनिया से ये डर था कि वो नाम ना कर दे ही बदनाम ना कर दे अब तो बदनाम हो गए अब तो बदनाम हो गए अब तो बदनाम हो बैठे जो देखा जाएगा अब तो बदनाम हो बैठे जो देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा दीवाने बन गए तेरे हमें दुनिया से क्या मतलब दीवाने बन गए तेरे हमें दुनिया से क्या मतलब दीवाने बन गए तेरे हमें दुनिया से क्या मतलब दीवाने बन गए तेरे हमें दुनिया से क्या मतलब हमें दुनिया से क्या मतलब हमें दुनिया से क्या मतलब वो पर्दा अब हटा बैठे वो पर्दा अब
होगा देखा जाएगा। बड़ी मझधार में नैया खेवैया बन के आ जाना। बड़ी मझधार में नैया खेवैया बन के आ जाना। बड़ी मझधार में नैया खेवैया बन के आ जाना। बड़ी मझधार में नैया खेवैया बन के आ जाना। खेवैया बन के आ जाना। तुम्हें साहिल बनावे, साहिल बनावे, तुम्हें साहिल बनावे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें साहिल बनावे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बनावे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बनावे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बनावे, जो होगा देखा जाएगा। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की है। इस प्रकार से जब गोपियों ने भगवान के सामने तर्क रखा कि भाई जब पति परदेश था तो फोटो की आवश्यकता थी, अब जब पति सामने है तो फोटो की पूजा कौन करे? आप बताइए कि सच्चे अर्थ में जीव का सच्चा स्वामी कौन है? जीव का सच्चा स्वामी परमात्मा है। सच्चा पति तो परमात्मा ही है। बाकी महाराज ऐसे वर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, और वरण करो अपनी सांवरा ने जो चूड़ो अमर हो जाए। वरिया में सांवरो मारो चूड़ो अमर चूड़ा। गोपियों के तर्क के आगे ठाकुर जी निरुत्तर हो गए। कहा ठीक है, स्वागत है आपका। बाहु प्रसार परिरंभ करा